वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप ईमान के बेहतरीन हालत में से होंगे। तो ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फाइंड आउट करने का तरीका है। इसमें हम सीख लेंगे कि हम जो है ना वो किस तरह से कोई भी अगर हमें फर्स्ट और फॉलो दिया हो तो हमने किस तरह निकालना है किसी चीज़ का भी। और जितने पास पेपर में क्वेश्चन आए ना फर्स्ट एंड फॉलोज के लिहाज से वो भी हम इसके अंदर ही आज समझ लेंगे। फर्स्ट ऑफ फॉलो की कंडीशन होती है, बस आप लोगों ने वो कंडीशन समझनी है एंड देन यू इम्प्लीमेंट ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले वो कहता है कि फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन इज़ एप्सिलॉन। ठीक है, अगर आपके पास एप्सिलॉन आ गया है तो उसका फर्स्ट क्या होगा, एप्सिलॉन ही होगा। जैसे कि अब हमें ये एक एग्जांपल दिया। अच्छा, इसमें से एक चीज़ और समझनी है कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल कौन से होते हैं। जो कैपिटल ए बी सी होती है ना वो हमारे पास नॉन टर्मिनल होते हैं। जो स्मॉल ए बी सी और जितने भी सिंबल्स होते हैं, स्पेशल सिंबल जिन्हें कहते हैं, ब्रैकेट्स हो गया, इसके अलावा प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनके सिंबल हो गए, ये सारे हमारे पास नॉन टर्मिनल हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जो है ना अब कैसे फाइंड आउट करना है। अब ये उन्होंने हमें जो है ना वो एक एग्जाम्पल दी है। अब ये देखो, सॉरी ये वाली, पहले ये देखो, ये हमें जो है ना वो एक कह लो ग्रामर दी है। उन्होंने बोला इसके फर्स्ट निकाल के दिखाओ। अब आपने ये करना है एस, अब एस निकालना है, एस का निकालना है ना। अब एस का फर्स्ट क्या होगा, जो उसके सामने पड़ा होगा। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें हैं इसके सामने, ये डैश मतलब लगी हुई ना, इसका मतलब है कि उसके सामने तीन ऑप्शंस पड़े हुए हैं। सबके ऑप्शंस जो चेक करने होते हैं। ठीक है, अब इसका हम जो है ना वो निकालेंगे, इसका ए आ जाएगा। ठीक है, अब ये ख़त्म हो गया, ये चीज़ ख़त्म हो गई। अब इसके लिहाज से देखेंगे एस का फर्स्ट क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, और इसके लिहाज से देखेंगे तो ई बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली ग्रामर है। इसको जैसे कह लो कि आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, डैश की फॉर्म में, आप इसको जो है ना वो लाइन लगा के इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास ये है। अब हमने सबसे पहले फर्स्ट निकालेंगे इसका एस का। ठीक है, अब देखो, अब जब हमने एस का फर्स्ट निकालने लगे, यहाँ पे पड़ा हुआ था कैपिटल ए, दैट इज़ नॉन टर्मिनल। अगर तो टर्मिनल होता तो हमने डायरेक्ट लिख देना था जैसे हमने ये लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, नॉन टर्मिनल हो गया। जब नॉन टर्मिनल आ जाए ना तो आपने क्या करना है, नॉन टर्मिनल जहाँ पे राइट साइड में पड़ा है आपने वहाँ पे मूव कर जाना है, और उसका फर्स्ट जो होगा ना वो फिर आपका उस एस का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने देखा यहाँ पे नॉन टर्मिनल पड़ा हुआ, तो हमने क्या किया कि हमने देखा यहाँ पे ए पड़ा हुआ है हमारे पास ग्रामर में राइट साइड लेफ्ट साइड पे, तो हमने क्या किया जी, ए का जो फर्स्ट होगा ना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एस का फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात खत्म होगी। अब बी का फर्स्ट निकालते हैं। बी का फर्स्ट निकाला, हाँ जी, बी का फर्स्ट निकाला। बी का फर्स्ट सिंपली क्या पड़ा हुआ है, आपके सामने ही पड़ा हुआ है। पी का फर्स्ट सिंपली सामने पड़ा हुआ है। इसी तरह सी का फर्स्ट सामने पड़ा हुआ है, इसी तरह ए का फर्स्ट सामने पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, तो बस थोड़ी सी समझने वाली चीज़ थी। अगर हमें बस राइट साइड पे क्या आ जाए, नॉन टर्मिनल आ जाए, तो तब कैसे डील करना है। अब हम थोड़ी सी ना हार्ड सिचुएशन की तरफ मूव करने वाले हैं। अब देखो, जैसे हमारे पास पड़ा हुआ है ए बी सी, ए जो है ना वो आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, बी सी में। अब हमने सबसे पहले निकालना है एस का जो है ना वो निकालना है फर्स्ट। अब देखो एस का फर्स्ट हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, नॉन टर्मिनल का ए पड़ा हुआ है। हम चेक करेंगे हमारी राइट साइड पे पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, उस ए को चेक करेंगे। अब उसके जो फर्स्ट होंगे वो हमारे पास एस के फर्स्ट होंगे। ठीक है, अब इसके फर्स्ट देखो क्या है, एक तो ए है, एक बी है, एक एप्सिलॉन है, तो ये किसके फर्स्ट बन जाएंगे, ये हमारे पास एस के फर्स्ट बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह बी के चेक करेंगे तो बी के तो सिंपल ही है, बी सी और ए कैपिटल ई, और इसी तरह इसकी बात करें तो ये भी सिंपल ही है। ठीक हो गया, तो ये सिंपल सी जो है ना वो कुछ एक चीज़ है। और अपनी ये भी बात ख्याल रखनी है कि कभी भी आपकी जो है ना वो दो चीज़ें जो है वो नहीं आनी चाहिए। मतलब अगर सेम आ रही है ना आपकी आंसर में फर्स्ट में, तो वो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। अच्छा, अब ये थोड़ी सी एग्जांपल से समझेंगे ना तो फिर और क्लियर हो जाएगा। फॉलो की बात करें तो फॉलो जो है ना वो कहता है कि फॉलो स्टार्ट सिंबल डॉलर है, उसका एप्सिलॉन था ना, तो इसमें जो है ना हमारे पास डॉलर आया करेगा। उसके बाद बात करें तो इसमें जो है ना 3 कंडीशन है, तो 3 कंडीशन समझ लेते हैं। फॉलो फ्रॉम द राइट साइड एंड द फर्स्ट। अच्छा, फॉलो हम चेक करते हैं राइट साइड से, और राइट साइड से इस वाली साइड से, और फर्स्ट हम चेक करते थे लेफ्ट साइड से। ठीक है, जो पहला होता था हम उसको कहते थे, तो और वो भी टर्मिनल होना चाहिए था। अच्छा, वो कहता है कि इफ़ वी गेट नॉन टर्मिनल ऑन द राइट साइड, नॉन टर्मिनल होते हैं कैपिटल वाले। अगर वो कहता है कि राइट साइड पे हमने कहा ना हम राइट वाले चेक करते हैं पहले कंडीशन में, अगर हमें राइट में जो है वो क्या मिल जाए, नॉन टर्मिनल मिल जाए, तो फिर क्या होगा, देन वी टेक द फर्स्ट ऑफ अदर, तो हम उसके क्या लेंगे, फर्स्ट लेंगे। ठीक है, ये रूल याद रखना, एग्जाम्पल समझेंगे ना तो फिर समझ आ जाएगी। और तीसरी कंडीशन ये है, व्हेन टॉक अबाउट फॉलो व्हेन वी गो फ्रॉम द राइट साइड देयर इज नो टर्मिनल, मतलब कोई भी टर्मिनल नहीं है, नो एलिमेंट है। अगर हम उसकी राइट साइड पे जा रहे हैं तो उस पर कोई भी एलिमेंट या कोई भी नंबर नहीं पड़ा हुआ, तो फिर हम क्या देखेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द फॉलो ऑफ द फर्स्ट ऑफ दैट सिंबल। ठीक है, इस सिंबल के जो हमारे पास मतलब ये वाला सिंबल आ जाएगा सिंपली। ठीक है,
अब इसकी एग्जांपल समझो। ठीक है, हमारे पास ये पड़ा हुआ है। अब देखो इसके हमने फॉलो देखने हैं। अब लेफ्ट साइड में तो ये पड़ा हुआ है, इसका फॉलो देखेंगे। ठीक है, इसके साथ क्या पड़ा हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है, तो वो ए आ जाएगा। अब इसी पार्ट, ये दूसरी तरह दूसरे पार्ट भी है। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, बी का जो है ना वो राइट साइड पे जो होगा ना वो हमारे पास हमारे सोल्यूशन में आ जाएगा। तो अगर हम ए की बात करें तो हमारे पास फॉलो ऑफ, अगर हम इसकी एस की बात करें तो क्या आ जाएगा भला, ए और बी। ठीक है, इसी तरह वो कहता है कि फॉलो ऑफ अगर ए निकालते हैं, ए का फॉलो क्या बन जाएगा, ए का फॉलो क्या बन जाएगा, ये जो पड़ा हुआ है। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट में देखो, अब ये हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, ए बी सी है, ए बी है और ये इतनी एग्जांपल है। ठीक है, अब उसमें निकालना है किसका, फर्स्ट ऑफ ए, फॉलो ऑफ ए निकालना है, फॉलो ऑफ ए निकालना है। देखो ए हमने देखा, ए की राइट साइड पे देखा, हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, साथ उसके क्या पड़ा हुआ है, नेबर क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है, फॉलो उसका बी पड़ा हुआ है ना। अब बी हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनल है। हमने बात की थी अगर आपके पास दूसरे केस में अगर बी हमारे पास नॉन टर्मिनल आ जाए तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ अदर्स देखते हैं। ठीक है, अब इसका जो है ना, इसको आप इधर देखोगे, ठीक है, राइट साइड पे इसको देखोगे और इसका जो फर्स्ट होगा ना वो आपका जो है ना वो कह लो कि ए का फॉलो बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या सिंपली क्या किया, कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, पहले तो बी हमने क्या देखना था, किसका देखना था, ए का हमने देखना था फॉलो, ए का फॉलो देखा, वो बी पड़ा हुआ था, बी इज नॉन टर्मिनल, सिंपल सी बात है, नॉन टर्मिनल बात है। और ये जो अब हमने इधर देखा, ठीक है, इधर देखा, अब इसमें जो है ना इसका जो फर्स्ट होगा ना वो ए का फॉलो बन जाएगा। अब इसका फर्स्ट क्या था, ए था, तो ये हमारे पास सिंपली उसका फॉलो बन गया। अब हमने निकालना है सी की बारी, सी के फॉलो निकालने हैं। अब आपने सी देखना है राइट हैंड साइड पे, अपनी ग्रामर में राइट हैंड साइड में देखना है। ठीक है, अब अपनी ग्रामर में देखो सी, कैपिटल सी यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, इसके सामने कोई भी एलिमेंट नहीं है। तीसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, जब आपके राइट साइड पे कोई भी एलिमेंट ना हो तो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग सिंबल आपका जो है ना वो बन जाएगा फॉलो। तो स्टार्टिंग सिंबल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे, डॉलर। ठीक है, तो ये सिंपली ये चीज़ है, बस इतनी सी लॉजिक को, कोई बात मसले वाली बात ही नहीं है इसमें। ये ग्रामर देखें, अब इसमें क्या है जी, हमने निकालना है फॉलो किसका, ए का। अब ए का फॉलो क्या पड़ा हुआ है, छोटा ए पड़ा हुआ है। ठीक है, यही पड़ा हुआ है ना, छोटा ही पड़ा हुआ है। और ए का फॉलो क्या पड़ा हुआ है, अब आपने जब आपको बोला जाए ना, अब ये देखो एक चीज़ का फॉलो देख रहे हैं ना, वो आपने अपनी राइट साइड पे, यहाँ वाली साइड पे जो भी जहाँ जितने भी मतलब आपके पास उस चीज़ की सिंबल मतलब मैच हो रही है ना स्पेस, जैसे ये ए आ रहा है, ये ए आ रहा है, इनको मार्क कर लेना है। अब इनके जो है ना वो आपने नेक्स्ट फॉलो देखना है। अब इसका फॉलो ये बन गया, इसका फॉलो ये बन गया, तो ये सिंपली ए बी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसमें कोई इतनी वो मुश्किल वाली बात नहीं है। अब जैसे ये देखो, ये एक ग्रामर दी है, फॉलो ऑफ ए निकालना है। अब पहले आप ए मार्क कर लो, कौन कौन से हैं आपके पास, 3 ए आ गया आपकी राइट साइड पे, इसका फॉलो ए बन गया, ए आ गया, इसका फॉलो बी बन गया, बी आ गया। इसकी राइट साइड पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो फिर वो क्या कहाँ चल जाता था, स्टार्टिंग सिंबल पे चला जाता था। और स्टार्टिंग सिंबल पे हम क्या करते हैं, डॉलर लगाते हैं। ठीक है, बस ये राइट साइड इसमें ख्याल रखना है इस चीज़ का। अब ना मैंने एक पेपर में आपके एक क्वेश्चन देखा था, तो मैंने कहा वो मैं समझा देती हूँ आपको। अब इसमें जो है ना वो ये ग्रामर दी हुई थी, उन्होंने बोला था कि इसके फर्स्ट और फॉलोस निकालें। सबसे पहले फर्स्ट, अब उन्होंने सिर्फ ये नहीं बोला कि इसके फर्स्ट सिर्फ एस का फर्स्ट निकालो, सिर्फ बी का फर्स्ट निकालो, सिर्फ सी का फर्स्ट निकालो। उन्होंने बस बोला कि फर्स्ट एंड फॉलो निकाल के दो। ठीक है, तो फिर अब इसका मतलब होता है कि हमने सब सारे निकाल के देने हैं। अब देखो ये अब हमारे पास आ गया। अब देखो हमने सबसे पहले एस का निकालते हैं, स्टार्टिंग सिंबल का अपना फर्स्ट ऑफ, आपने इसको इस तरह से लिख लेना है। अब देखो फर्स्ट निकालना है, फर्स्ट में सबसे पहले होता है पहला लफ्ज़ देखना लेफ्ट साइड से। ठीक है, पहला लफ्ज़ देखा तो हमारे पास इसका पहला एस के जितने भी पहले है ना वो सारे मार्क कर लो ताकि आपको ना आसानी रहे। ठीक है, कर लिया मार्क। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, नॉन टर्मिनल पड़ा हुआ है। जब नॉन टर्मिनल पड़ा होता है तो हम उसकी इधर मूव कर जाते हैं, जहाँ पे वो पड़ा होता है उसकी लोकेशन में मूव कर जाते हैं। मूव हो गए उसकी लोकेशन पे। अब इसके आपने क्या देखने हैं, इसके आपने फर्स्ट देखने हैं। ठीक है, इसके फर्स्ट जो होंगे वो फिर हमारे पास एस के फर्स्ट बन जाएंगे। इसमें क्या फर्स्ट क्या है जी, ए है और सी है, तो आपने ए और सी अपने आंसर में लिख लेना। ये इतना पार्ट हो गया क्लियर। अब आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे। इसमें भी हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास नॉन टर्मिनल मिल रहा है, डी मिल रहा है। डी के जो है ना मूव कर जाएंगे जहाँ पे डी पड़ा हुआ, जी डी की लोकेशन पे। ठीक है, पड़ा हुआ मिल गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके जो है ना क्या निकाल लेंगे, फर्स्ट निकालेंगे। इसके फर्स्ट कौन कौन से हैं जी, एक डी है और एक एप्सिलॉन है, तो डी और एप्सिलॉन जो है ना वो इसके साथ मिल के आ जाएगा, तो ये हमारे पास फर्स्ट बन जाएगा। अब बात करते हैं बी के फर्स्ट की। बी का फर्स्ट ए क्या है जी, एक ए है और ए क्या है जी, एक पार्ट में सी मिल रहा है। सिंपली कोई मुश्किल वाली बात नहीं। डी के देखेंगे, डी में क्या मिल रहा है, एक में डी मिल रहा है, कि में एप्सिलॉन मिल गया, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, उसके बाद हम फॉलो में बात करते हैं। अटकते बच्चे कहाँ पे, फॉलो पे। फर्स्ट तो पता समझ आ ही जाती है, लेकिन बस उसके भी थोड़े से रूल हैं जो आपको समझने पड़ने हैं। फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट ऑफ एस की बात करें,
ठीक है, फॉलो ऑफ की बात करें तो अब देखो, अब हमने क्या करना था, इसका जो दूसरा सिंबल होता है, अब देखो अब ऐसे निकालना है ना, तो अब इसका हम क्या देखेंगे, राइट साइड देखेंगे, इसकी जो है ना दूसरे वाला जो इसका लेफ्ट मतलब कह लो इसका नेबर देखेंगे। ठीक है, नेबर क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, सी पड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ है, एक तो सी आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब दूसरे की बात करें तो इसमें बी पड़ा हुआ है, कैपिटल बी, और कैपिटल बी जो है ना वो कह लें कि हमारी राइट साइड में और कहीं है ही नहीं है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, इसके हेड पे मूव कर जाते हैं, और जब हेड पे मूव करते हैं तो दैट इज स्टार्टिंग सिंबल, दैट इज हमारे पास डॉलर आ जाएगा, बात खत्म, डॉलर सी आ जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं फॉलो ऑफ बी की। अब आपने बी आ गया ना, अब आपने अपनी पूरी ग्रामर में से देखना है कि आपका जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, बी जो है वो कहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, बल्कि ये तो सिंपल है, इसमें तो इतने वो मुश्किल वाली बात ही नहीं है। तो सिंपल क्या नज़र आ रहा है जी, बी के फॉलो में इसका जो है ना वो कह लो कि बी का फॉलो क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, सी पड़ा हुआ है, और इस बी का फॉलो क्या पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं। मतलब देखो इसकी राइट साइड खाली है ना, राइट साइड खाली है तो हम मूव कर जाते हैं डॉलर साइन पे, तो इसका भाई हमारी फॉलो क्या आ जाएगा, सी और डॉलर साइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो फॉलो ऑफ डी की बात करें तो फॉलो ऑफ डी, राइट साइड पे कोई डी पड़ा हुआ है आपके पूरी ग्रामर में, राइट साइड पे कोई डी पड़ा हुआ है, तो जब देखे डी कोई पड़ा हुआ है, देखो इसमें पड़ा हुआ था बी, कैपिटल बी पड़ा हुआ था। ठीक है, कैपिटल बी पड़ा हुआ था ना, तो अब जो कैपिटल, अब ये कैपिटल बी पड़ा है, अब इस कैपिटल बी का आप क्या करोगे, क्या देखोगे, अब देखो ना ये डी था, इसका हमने निकालना था, हमारे पास कैपिटल बी पड़ा हुआ है। अब बी के जो फॉलोज हो जाएंगे ना वो आपके डी के फॉलोज हो जाएंगे, बी के फॉलोज हमने ये निकाले हैं तो यही आपके क्या बन जाएंगे, डी के फॉलो बन जाएंगे। सिंपली हमने क्या करा कि हमने जो है ना सबसे पहले एक तो हमने जो है ना वो एस का स्टार्टिंग सिंबल एस का जो है ना वो निकाला। ठीक है, वो एक सी बन रहा था और एक हमारे पास बी बन रहा था, बी के हमारे पास ए और सी आ गया। ठीक है, उसके बाद बी हमारे पास जो था, बी के हम जो फिर वो डॉलर साइन आया था। ठीक है, एक तो ये वाला आ गया सी और डॉलर साइन आ गया पहले वाले का। बी की बात की थी, बी हमने देखना था राइट साइड पे कहीं पे बी भी पड़ा हुआ है, तो बी हमने देखा था हमारे पास सी, बी का जो है ना वो सी बन रहा था फॉलो, और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हमने स्टार्टिंग सिंबल पे मूव करके दैट इज सी और डेल्टा, सी और ये डॉलर साइन का सिंबल, और इसी तरह डी जो है ना डी का सेम बन गया। अब ये था, अब इसमें से है ना ये भी एक ना जो पास पेपर का क्वेश्चन है, लेकिन ना ये थोड़ी सी ना कह लें कि मतलब ये उन्होंने LL1 पार्ट से दिया हुआ था आपको, और उन्होंने बोला था कि इसको जो है ना आपने इंप्लीमेंट करना है टेबल में, लेकिन इसके लिए भी आपको पहले फर्स्ट और फॉलोज जो फाइंड आउट करने ही पड़ने थे, तो इसलिए जो है ना मैंने कहा कि मैं इस पर भी जो है ना इसको भी रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और यही मुश्किल था इसके अंदर। अच्छा, अब देखो इसके सबसे पहले फर्स्ट निकाल लें। सबसे पहले हम ई का फर्स्ट निकालेंगे। ई का फर्स्ट क्या है हमारे पास, ई का फर्स्ट हमारे पास कैपिटल टी आ रहा है, कैपिटल टी आ रहा है ना। देखो कैपिटल टी हमारे पास क्या है, टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है, एग्जैक्टली नॉन टर्मिनल है, तो नॉन टर्मिनल की तरफ आप इसकी लोकेशन पे मूव कर जाओगे, यहाँ पे आगे। ठीक है, आगे अब आप देखोगे कि इसका फर्स्ट हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये था ना, और हम मूव करके आए थे किधर से, टी की तरफ से। ठीक है, अब हम देखने लगे थे ई के फर्स्ट पे आए तो हमारे पास टी पड़ा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, टी की लोकेशन पे मूव कर जाएंगे, टी की लोकेशन यहाँ पे पड़ी है ना हमारे पास। अब यहाँ पे इसका फर्स्ट देखेंगे तो ये एफ है ना, अब ये भी एग्जैक्टली नॉन टर्मिनल है, तो आप क्या करोगे, इस ये जहाँ पे पड़ा है ना अब उसकी लोकेशन पे मूव कर जाओगे, उसकी लोकेशन पे मूव करे वो आया था ये। अब इसके जो फर्स्ट होंगे ना वो आपके ई के फर्स्ट हो जाएंगे। अब इसके फर्स्ट कौन से हैं जी, एक आईडी है और एक ये स्टार्टिंग ब्रैकेट। ठीक है, तो ये भी इसमें ब्रैकेट्स भी दिखी जाती हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना, क्योंकि ये एज अ नॉन टर्मिनल कंसीडर हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके फर्स्ट की समझ आई किस तरह से निकालते हैं। अब नेक्स्ट सिंपल हमारे पास है क्या है जी, ई पे बार। अब इसके फर्स्ट निकालें, इसका फर्स्ट निकाला, एक तो प्लस का सिंबल आ गया और दूसरी साइड पे क्या है जी, एप्सिलॉन आ गया, दैट्स गुड, ये तो इसमें खपना ही नहीं पड़ा। उसके बाद टी सिंबल पे आए, टी सिंबल हमारे पास फर्स्ट में क्या पड़ा हुआ था, एफ, और एफ इज़ अ नॉन टर्मिनल, तो अब नॉन टर्मिनल है, इसकी लोकेशन में मूव कर जाओ, लोकेशन पे आ गए, इसकी लोकेशन पे आ गए, इसके फर्स्ट जो फर्स्ट पड़ा है ना वो आपके क्या हो जाएंगे, फिर टी के फर्स्ट बन जाएंगे। उसके बाद आगे हम जी टी बार पे, अब इसके फर्स्ट निकालो, एक तो ये स्टैरिक का सिंबल है और एक एप्सिलॉन की, इसी तरह आ जाएगा। अब एफ की बात करेंगे तो एक हमारे पास आईडी फर्स्ट आ जाएगी और एक हमारे पास स्टार्टिंग ब्रेसिट जो है ना वो फर्स्ट आ जाएगी। ये फर्स्ट निकाल लेते, फर्स्ट जो है ना वो हो गए। उसके बाद इसके फॉलो की तरफ आते हैं, फॉलो की तरफ जो है ना वो दिमाग और कान खोल के ज़रा बैठना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले निकालना है जी फॉलो ऑफ ई, फॉलो ऑफ ई। अब देखो फॉलो ऑफ ई, देखो अब आपने देखना है कि आपकी राइट साइड पे कहीं पर ई नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ई नज़र आ रहा है कहीं, ये वाला ई, ये बड़े वाला ई,
यस हमें जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हम एक तो ये कि हमने जो है ना वो हमें क्या किया कि अब देखो कि अब हाँ सिचुएशन क्या थी कि अब हमने क्या करना है, मूव भी करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ई हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा ना, मतलब हम मूव करके आएंगे। जब मूव करके आएंगे तो उसके लिए हमें पता है कि हमने डॉलर का साइन लगाना है। एक तो हमारे पास डॉलर का साइन आ गया और एक हमें ई नज़र आ रहा है यहाँ पे। ई नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे ही नज़र आ रहा है, बाकी सारे ई बाहर है। तो इसका जो है ना फॉलो, इसका जो फॉलो है वो इससे नेक्स्ट वाला फॉलो होता है, तो वो आपके इसका जो है ना वो आंसर आ जाएगा। किस तरह निकाला है मैंने कि अब देखो कि एक तो हमने क्या करना था, ई देखना था राइट साइड पे कहीं पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ तो मूव कर जाना जहाँ पे पड़ा है। जब मूव करते हैं तो अब उसके साथ डॉलर का साइन लगाते हैं, एक तो आपके आंसर में डॉलर का साइन आ जाएगा। और ई देखना है कहाँ पे पड़ा है, उसका जो फॉलो पड़ा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका फॉलो बन जाएगा। एक तो डॉलर साइन आ जाएगा और एक ई बन जाएगा। अब देखो अब आ गया ई बार पे, ई बार पे बारी आ गई। ई मतलब ई बार देखना है हमने, ई बार का फॉलो निकालना है। ई बार देखो कहाँ पे पड़ा हुआ है पूरे क्वेश्चन में। सबसे पहले पे ही देख लेते हैं कि ई बार जो हमें यहाँ पे पड़ा हुआ है। ई बार पे देखें तो आगे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, राइट साइड इज एम्प्टी। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास राइट साइड पे नो एलिमेंट हो, जो तीसरा रूल पड़ा था उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, पहले की तरफ मूव कर जाते हैं। पहले का जो फॉलो होएगा ना वो फिर आपका क्या बन जाता है, ई बार का फॉलो बन जाता है। अब हमने ई बार का फॉलो निकाल लिया हुआ था ना, तो वो एग्जैक्टली सेम आपके पास वही आ जाएगा और मामला खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। नेक्स्ट में अब हमने टी का निकालना है। टी का क्या निकालना है, फॉलो निकालना है। अब देखो पूरे टेबल में कहीं टी पड़ा नजर आ रहा है, टी केला टी, एक तो ये टी नजर आ रहा है। ठीक है, हमारे पास एक ये टी नजर आ रहा है और एक ये टी नजर आ नहीं, टी बार है, सिर्फ एक ये टी है। ठीक है, अब इस टी को देखो, ये टी नजर आ गया ना, इसके हमने क्या देखने होते हैं भला, इसके क्या देखने होते हैं भला, हमने फॉलो देखने होते हैं। ठीक है, इसके फॉलो मतलब इसका फॉलो देखना होता है, टी का फॉलो ई बार है। ठीक है, ई बार है। अब देखो ई बार का, अब ई बार हमारे पास एक सेपरेट में भी पड़ा हुआ है। ठीक है, और ई बार के हम फॉलो भी निकाल चुके हुए हैं। एक तो हम क्या करेंगे कि ई बार के जो हमने फॉलो निकालेंगे, एक तो आंसर में उसके फॉलो लिख देंगे और ई बार को देखेंगे। अब ई बार की तरफ हम मूव करें तो इसका फर्स्ट भी क्या हो जाएगा, आपके आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। सिंपली बात समझने की कोशिश करनी है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। देखो पहले तो आपने टी को मार कर लेना कि हमारे सिर्फ यही टी पड़ा हुआ है ना, इसका फॉलो देखना है। इसका फॉलो क्या है, ई बार है, हमारे पास ई बार आ रहा है। अब ई बार के फॉलो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, निकाले थे ना ई बार के फॉलो, ये वाले दो, एक तो ये आ जाएंगे। ठीक है, आ गए। अब ई बार हमारे पास यहाँ पे भी पड़ा हुआ है ना, ई बार यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे कि ई बार का जो फर्स्ट होगा वो भी हमारे आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। मतलब जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए मूव करने वाली, तो एक तो हमने उसके फर्स्ट भी लिखने होते हैं, और हमने उसके फॉलो भी लिखने होते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखनी है। ओके हो गया। अभी एक सिचुएशन ऐसी आएगी, इसमें फिर ये वाला सीन आएगा तो फिर उसमें भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमने जो है टी बार तक निकाल दिया ना, टी तक निकाल लिया। हाँ, उसके बाद हम टी बार देखते हैं। टी बार देखो कहीं पे आई हुई है, यहाँ पे आई हुई है। टी बार रेसिप्रोकल करिए, टी बार के आगे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो टी बार जो है ना वो हमें क्या कहाँ पे वापस लेके जा रही है, टी पे ही लेके जा रही है। जब वो एक ही चीज़ उल्ट के टी के जा रही है तो जो टी के फॉलो आपने निकाले हुए पहले से वही आपके आंसर में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अब हमारे पास आ जाएगा जी एफ की बारी आ गई। ठीक है, एफ की बारी आ गई। एफ में देखो फॉलो देखना है, अब हमने एफ के फॉलो देखने हैं। अब देखो एफ के फॉलो, एफ देखो पहले कहाँ पे पड़ा हुआ है, एफ सिर्फ एग्जैक्टली एक ये जगह पे, इसका क्या है जी, एफ जो है ना इसका हम फॉलो देखेंगे, दैट इज टी बार, यही है ना, टी बार ही पड़ा हुआ है ना। तो अब टी बार आ गया। अब हम क्या करेंगे, वही सिचुएशन जिस तरह हमारे पास पहले आया था, टी बार आ गया। अब देखो टी बार के एक तो हमने फॉलो निकाले होंगे, एक तो फॉलो आ जाएंगे। अब टी बार को आप देखोगे, उसके फर्स्ट देखोगे, फर्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है एप्सिलॉन। बेटा हम फॉलो में नहीं लिखते, ठीक है, तो फॉलो उसको हम जो है ना वो निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसमें हमने डॉलर सिंबल लिखना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका एक स्टैटिक फॉलो और जो टी बार के फॉलो निकाले होंगे वो हमारे पास हमारे आंसर में आ जाएंगे। तो ये जैसे हमने एक तो ये स्टैटिक आ जाएगा और जो टी बार के फॉलो निकाले होंगे वो ये आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है ना, थोड़ी बहुत जितनी भी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी आप लोगों को भी, बस समझने वाली बात है। फॉलो दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ कि अब देखो ये हमारे पास क्या है जी, ई का फॉलो निकालना है। ई का फॉलो देखेंगे, अब हम देखेंगे कि ई हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है। ई सिंपली ई कहाँ पे पड़ा हुआ है, सिर्फ एंड पे पड़ा हुआ है। एक तो हमने मूव करना है, मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, डॉलर का साइन। ठीक है, डॉलर का साइन चाहिए मूव करने के लिए। और हमारे पास क्या आ जाएगा, ई का फॉलो क्या पड़ा हुआ है, ये वाली क्लोजिंग ब्रैकेट, तो ये हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ई डैश पे आ जाएंगे। ई डैश का हमने क्या निकालना है, फॉलो निकालना है। ई डैश देखो कहाँ पे पड़ा हुआ है, ई डैश यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ ना सबसे पहली सिंपल लाइन में तो यही बनता है। तो इसको ये कहाँ पे रिटर्न करा है हमें, एग्जैक्टली ई पे रिटर्न करा है। तो फिर जो ई के फॉलो होंगे वही इसके फॉलो बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो टी
टी देखो कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। टी किसको जो है ना वो दे, इसका फॉलो क्या बन रहा है, सॉरी पहले टी पड़ा हुआ है यहाँ पे, अब इसका फॉलो कहाँ बन रहा है हमारे पास, एप्सिलॉन। मतलब ये एप्सिलॉन कह रही हूँ, उस्तगफिरुल्लाह, ई पे बार, ठीक है, ई पे बार पड़ी हुई है, ई पे बार, ई का बार जो है ना वो हम पहले निकाल चुके हुए हैं। ई क्या हम ई के बार के फॉलोअर्स निकाल चुके हैं, जाहिर सी बात है, एग्जैक्टली हमने निकाला है अभी। ई के बार के जो फॉलो होंगे एक तो वो आ जाएंगे, और फिर हम क्या देखेंगे कि ई के बार का जो फर्स्ट होगा वो भी, जो फर्स्ट होगा और जो फॉलो होगा, ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे ई के बाद क्या, टी सॉरी टी हो गया, उसके बाद आता है हमारे पास टी डैश। टी डैश देखो कहाँ पड़ा हुआ है, टी डैश यहाँ पे आता है, टी डैश रिटर्न कर रहा है किसको, टी को, तो टी के जो फॉलो होंगे वो हमारे पास टी डैश के फॉलो हो जाएंगे। अब देखो अब हमारे पास टी डैश भी क्लियर हो गया, अब आ गया एफ। एफ में देखो कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, अब एफ में जो है ना वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। एफ का फॉलो क्या बन रहा है, टी डैश बन रहा है। टी डैश का एक तो टी डैश के जो फॉलो होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, और टी डैश का जो स्टार्टिंग सिंबल होगा वो हमारे पास आ जाएगा, मतलब फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट और फॉलो जो है वो मिलकर लिख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है वो मैं जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती हूँ। अच्छा, तो ये एक पेपर था, पता नहीं कौन सा पेपर है, लेकिन ये है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का ही। तो इसमें जो पहला सवाल ही जो है ना वो आपको फर्स्ट और फॉलो फाइंड आउट करने का दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप ये खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है। वीडियो तो आपने देख ही लेनी है, लेकिन फिर भी खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है। अब देखो फर्स्ट निकालना है, ए का फर्स्ट, सॉरी ए का हमने निकालना है, फर्स्ट निकालना है। अब देखो ये ए पड़ा हुआ है ना, अब देखो ए का फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसके जो फर्स्ट तीन पार्ट है ना, पहले तो तीन पार्ट अलग अलग कर लो, इनमें मार्क कर लो कि आपका फर्स्ट क्या, मतलब फर्स्ट होता है पहला पहला वाला, बी बन रहा है, वाई बन रहा है और एप्सिलॉन बन रहा है। एप्सिलॉन वाई हमारे पास क्या आ जाएंगे, नॉन टर्मिनल आ जाएंगे, तो ये हम अपने आंसर में इसी तरह एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास है जी बी टर्मिनल नॉन टर्मिनल आ गया, तो बी के आप जहाँ पे लोकेशन पड़ी है उसकी तरफ मूव कर जो, वहाँ पे पड़ा हुआ है कैपिटल सी, पहला लेटर क्या पड़ा हुआ है, कैपिटल सी। कैपिटल सी भी हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनल है, तो आप कैपिटल सी की लोकेशन पे चले जाओगे। कैपिटल सी की लोकेशन ये है। अब इधर जो है ना वो आपको एक्स मिल रहा है, मतलब टर्मिनल मिल रहा है। जब टर्मिनल मिल जाए तो दैट इज़ हमारा एग्जैक्टली आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके फर्स्ट आ गए, ए के फर्स्ट आ गए, ठीक है। तो ये इतना सा खुद से भी अब दिमाग लगा के ना कोशिश करनी है, ताकि पेपर आप लोगों का मेरा नहीं है। और उसके बाद फर्स्ट ऑफ बी की फाइंड आउट बात करें, तो फर्स्ट ऑफ बी की बात करें तो क्या है जी, कैपिटल सी दे रहा है वो, कैपिटल सी, पहला लेटर कैपिटल सी दे रहा है ना, तो इसकी लोकेशन पे चले जाओ, कहाँ पे पड़ा हुआ इसको हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो कैपिटल सी हमें क्या दे रहा है जी, इसका फर्स्ट क्या है जी, एक्स, तो हमारे पास बी का क्या आ जाएगा, सिंपली एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद सी की बात करें तो सी का तो एग्जैक्टली एक्स ही है। अब हम बात करने वाले हैं इनके फॉलोअर्स की, जहाँ पे हम फंसते हैं, ओके हो गया। अब ये ग्रामर उसने जो है ना वो सिंपली यहाँ पे लिखी भी हुई है। अब देखो कि अब हमने निकालना है क्या, फॉलो। अब देखना है कि ए है, अब ए कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ए कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, ए हमारे पास सिंपली यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके अलावा तो और कहीं ए पड़ा ही नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ए, अब ए के आगे कुछ भी नहीं है, तो दैट इज़ रिटर्न क्या कर रहा है वो, हमें बी रिटर्न कर रहा है, बी रिटर्न कर रहा है ना। अब देखो अब आप क्या कर चले जाओगे, बी की लोकेशन पे चले जाओगे, मतलब बी कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, एक तो बी यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक बी यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब देखो बी का अब देखो ये वाला, इसको और मार्कर कलर लगाती हूँ। अब देखो बी है ना, बी का फॉलो क्या है, बी के साथ वाला क्या है, दैट इज सिंपली छोटा वाला एक्स, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अब देखो, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब एक बी पड़ा हुआ है हमारे पास ये वाला, अब इसके साथ भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो अभी हम मूव कर जाएंगे किसकी तरफ, इसके स्टार्टिंग सिंबल की तरफ, दैट इज सी। ये उसको रिटर्न कर रहा है, सी को रिटर्न कर रहा है। अब देखो सी कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, एक से कैपिटल सी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये दरमियान वाले में, इसका फॉलो क्या बन रहा है, स्मॉल वाला जी, ठीक है, स्मॉल वाला जी बन रहा है। तो फिर सिंपली क्या आ जाएगा, एक एक्स आ जाएगा और एक जेड आ जाएगा। अब दोबारा से समझने वाली कोशिश करनी है, ठीक है। अब देखो अब हम निकालने वाले हैं बी के। अब देखो बी कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, एक बी यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक बी यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका तो फॉलो जो है साथ टर्मिनल ही पड़ा हुआ है, तो एग्जैक्टली एक्स आ जाएगा हमारे पास, आ गया। अब देखो, अब ये देखो कि अब और बी कहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे पास, एक ये वाला बी पड़ा हुआ है। अब ये रिटर्न किसको करा है, सी को रिटर्न करा है। अब देखो सी कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, सी बस एक ही पड़ा हुआ है, इसके साथ जेड पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास हमारा फॉलो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये सी की बात करें तो देखो सी कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, बस यहाँ पे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, सी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो फिर हम क्या इसका 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 क्या निकालेंगे रिजल्ट, सी का एक तो जी आ जाएगा हमारे पास, बस ये एक्स कोई नहीं आना,
ठीक है? तो सिंपली आपको ये इतनी सी चीज़ें जो है ना वो क्या होनी चाहिए, अब इतनी सी हाव-ना होनी चाहिए कि हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे और बाकी ये फर्स्ट ऑफ फॉलो है फ़िलहाल, बाकी मैं अगले से ट्राई करती हूँ कि बना पाऊँ वीडियोज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।